अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक हमारे पास दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं प्रेफर्ड स्टॉक और दूसरे को कहते हैं कॉमन स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक वो स्टॉक होता है जिस पर डिविडेंड जो दिया जाता है वो फिक्स्ड होता है कि पहले से ही आपको बता दिया जाएगा कि ये 8% प्रेफर्ड स्टॉक है। तो इसका मतलब ये है कि जितने आपने शेयर्स लिए हुए हैं उस पर 8% आपको पार वैल्यू के हिसाब से जितने आपके शेयर्स की वैल्यू है उस पर 8% आपको डिविडेंड मिलेगा। इधर हमारे पास एक चीज ये क्लियर हो गई कि हमारे पास जो डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक है वो फिक्स्ड होता है और ये डिविडेंड जो है वो इन्फिनिटी तक हम जो है हमें रिसीव होगा। मतलब हमें नहीं मालूम कि ये कब तक ये कंपनी चलेगी। इनडेफिनेट लाइफ है कंपनी को, तो जब तक कंपनी में चलेगी, जब तक कंपनी जो है ऑपरेट करती रहेगी तब तक प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को उस पर डिविडेंड मिलता रहेगा। इससे मुराद ये हो गई कि इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं है। तो जब मैच्योरिटी नहीं है तो टाइम जीरो से लेकर टाइम इंफिनिटी तक आपको जितने भी डिविडेंड्स मिलेंगे उन सब की अगर हम आज की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगी। वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। कि प्रेजेंट वैल्यू जितने भी फ्यूचर डिविडेंड्स मिलने वाले हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इसको हम फॉर्मूले को देख लेंगे कि फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, जो भी डिविडेंड है 1 प्लस के पी, जो कि डिस्काउंट रेट है और इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक भी कहते हैं या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। और इसको एक साल के लिए हमने डिस्काउंट कर लिया। इसी तरह जो डिविडेंड है प्रेफर्ड स्टॉक पर दूसरे साल में जो कि सेम ही होगा उसको भी हमने डिस्काउंट कर लिया 2 साल के लिए। पहले वाले को 1 साल के लिए, दूसरे वाले को 2 साल के लिए। इसी तरह हम चलते गए और डिविडेंड पी जो कि हमने डिस्काउंट कर लिया इंफिनिटी तक। तो हमारे पास ये इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें रिड्यूस्ड फॉर्म क्या दी गई है, डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। इससे हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगी। अगर आप लोग रिकॉल करें तो इसकी जो हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट है और ये इंफिनिटी तक है, तो ये किसके साथ रिजेंबल करता है, ये परपेचुअल बॉन्ड के साथ रिजेंबल करता है। परपेचुअल बॉन्ड कि उस पर भी इंटरेस्ट रेट जो था वो सिमिलर था, मतलब फिक्स था, और इंटरेस्ट अमाउंट जो है इंफिनिटी तक आपको मिलती, तो उसको हम डिस्काउंट करते थे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट जो कि डेट पर था। अब इधर क्या है, डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ऑन प्रेफर्ड स्टॉक। तो इसकी वैल्यूएशन बेसिकली सिमिलर है परपेचुअल बॉन्ड की तरह। अभी हम जाते हैं कॉमन स्टॉक के ऊपर जो कि दूसरी टाइप है हमारे पास स्टॉक की। तो कॉमन स्टॉक में हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो एग्जम्पशन है उसके बारे में कि या तो उसमें ग्रोथ जो हो रही है वो जीरो ग्रोथ है, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, और या उसमें कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है कि डिविडेंड जो आपको मिल रहा है वो कांस्टेंटली ग्रो कर रहा है 8% के हिसाब से ताहयात तक या इंफिनिटी तक या इंडेफिनेट लाइफ पीरियड तक। तो तब हम कैसे इसकी वैल्यूएशन करेंगे। या हमारे पास वेरिएबल ग्रोथ है कि जो ग्रोथ है डिविडेंड में वो डिफर करती है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए। तो हम वन बाय वन एक एक को देखेंगे कि जीरो ग्रोथ जब डिविडेंड में हो रही हो और ये कॉमन स्टॉक है तब हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू वही बात प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, लेकिन फ्यूचर में डिविडेंड जो है जीरो ग्रोथ है तो मतलब सेम ही रह रहे हैं। तो डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना मांग रहे हैं, 1 साल के लिए डिस्काउंट कर दिया। इसी तरह डिविडेंड ऑन कांस्टेंट डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई पावर 2 up to dividend on common stock divided by 1 plus ke power
इंफिनिटी। तो ये देखें, ये इधर जो जीरो ग्रोथ की बात हुई है, तो मतलब हमारे पास ये जो डिविडेंड है ये ग्रो नहीं कर रहा, ये सेम रह रहा है। तो सेम रह रहा है तो इसका मतलब ये है ये फिक्स्ड हो गया, मतलब सेम ही है। इधर भी प्रेफर्ड स्टॉक में भी हमारे पास डिविडेंड सेम ही था, तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम ही हो गया कि वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक, अगर उसमें जीरो ग्रोथ हो रही है, डिवाइडेड बाय के ई। अगर हम ये वाला फॉर्मूला लिखें तब भी हमारे पास वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आ जाएगी अगर डिविडेंड में जीरो ग्रोथ हो रही होगी। ठीक हो गया। अभी हम डिविडेंड में अगर कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है तब इसकी वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे? तब हम इसकी वैल्यू इस तरह निकालेंगे कि वैल्यू इज इक्वल टू आज की वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। वो कैसे आएगी? D1 हो गया, इसको डिस्काउंट कर लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पावर 1। D2 हो गया, उसको डिस्काउंट कर लिया, KE पावर 2। इस तरह हम चले गए। DN हो गया, जितने साल का डिविडेंड है, इंफिनिटी है तो इंफिनिटी तक ले जाएं, उसको डिस्काउंट कर ली, KE पावर N। ठीक हो गया। लेकिन देखें हमारे पास D1, D2, D3, D4 है, तो इसमें जो हमारे पास जो हम वैल्यू निकालेंगे वो इस तरह निकालेंगे कि जितने भी डिविडेंड्स हैं पहले तो वो डिविडेंड्स मालूम करो कि वैल्यूज को निकालने से पहले आप D1, D2, D3, D4, D5, D6 वगैरह जितने तक भी हैं उनको मालूम करें और उसको फिर डिस्काउंट करें। तो इधर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि कांस्टेंट ग्रोथ के लिए यूज होता है कि अगर आपका डिविडेंड ग्रो जो कर रहा है वो कांस्टेंटली कर रहा है, तो अगर आप ये काम करने के बजाय कि एक एक डिविडेंड को मालूम करें फिर उसको डिस्काउंट करें, आप क्या करें? शॉर्ट फॉर्म लगा लें। शॉर्ट फॉर्म कैसे है? जो कि है आपके पास, अगर आप वैल्यू मालूम करना चाहते हैं आज की, तो एक साल बाद के डिविडेंड डिवाइड कर दें उसको KE माइनस G। KE हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है, माइनस ग्रोथ, जितनी भी ग्रोथ है। अभी आप इधर लिखा है ना कि आपकी जो ग्रोथ होगी लेट्स से 10% होगी, तो 10% के हिसाब से कॉन्स्टेंटली ग्रोथ कर रहा है इंडेफिनेट लाइफ तक, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कल का डिविडेंड या एक साल बाद का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ दी कॉमन स्टॉक आ जाएगी अगर एज्यूम किया जाए कि डिविडेंड जो है वो कांस्टेंटली ग्रो कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे अगर हमारे पास वेरिएबल ग्रोथ हो रही हो डिविडेंड में। तो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n। ठीक हो गया। हमारे पास पहले 3 साल ग्रोथ रेट है लेट्स से 10% है, उसके बाद चौथे साल से लेकर इंफिनिटी तक या n नंबर ऑफ पीरियड तक हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो 5% है, तब हम वैल्यू ऑफ दी कॉमन स्टॉक किस तरह निकालेंगे? तो हमारे पास वैल्यू का फॉर्मूला इस तरह कुछ हो जाएगा कि सबसे पहले हमने D1, D2, D3 मालूम करना होगा, फिर उसके बाद हम D4 को मालूम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, D1, D2, D3 कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हमारे पास D0 का होना जरूरी है कि D0 फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 10 है तो D1 आपके पास क्या आएगा? D1 देखें 10 आज आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसमें ग्रोथ कितनी हो रही है? 10% की, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G जो कि है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10%, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.10, तो वो हमारे पास आता है 11 जो है हमारे पास D1 हो जाएगा। इसी तरह D2, D3, D4 मालूम करेंगे। कैसे? D2 क्या होगा? D0 1 प्लस G पावर 2, इसी तरह D3 1 प्लस G पावर 3, तो हमारे पास D4 तक वैल्यू मालूम हो जाएगी।
अभी आप क्या करेंगे कि देखें इधर D4 तक आपको वैल्यू मालूम है और आपने ये एज्यूम किया है कि इसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट होगा, तो आप इधर वैल्यू थर्ड ईयर पर पहले मालूम कर लेंगे कि वैल्यू एट ईयर थर्ड के जो जितने भी डिविडेंड्स आपको फोर्थ ईयर के बाद मिल रहे हैं, जितने भी डिविडेंड्स आपको थर्ड ईयर के बाद मिल रहे हैं, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट है। तो आप वो वाला कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था वो क्या था कि डी अगर वैल्यू आज मालूम कर रहे थे 0 था तो इधर D1 लिख रहे थे, अगर वैल्यू थर्ड ईयर पर मालूम कर रहे हैं तो इधर D4 लिखेंगे डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आपके पास वैल्यू एट थर्ड ईयर आ जाएगी, V3 आ जाएगी। ठीक हो गया। V3 जब आपके पास आ गई तो आपके पास अभी 4 फ्यूचर वैल्यूज हैं। एक तो ये है D1, एक है D2, एक है D3, एक है V3। ठीक है, इन सब को वन बाय वन आप पहले D1 को, फिर D2 को, फिर D3 को, फिर वैल्यू 3 को, इन सब को आप डिस्काउंटिंग करके, जो कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस I रेज़ टू पावर n। अभी I इधर क्या है, फ्यूचर वैल्यू आपके पास D1, D2, D3, V3 है, और I आपके पास क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या इसको कहते हैं डिस्काउंट रेट, या हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये वैल्यूज जब आप सॉल्व कर फॉर्मूले में लगाकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉमन स्टॉक की वेरिएबल ग्रोथ एजम्पशन के बेसिस पर। तो हमने जो है इस वीडियो लेक्चर में स्टॉक की 2 टाइप्स पढ़ी कि हमारे पास स्टॉक जो है प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक होता है। उसमें प्रेफर्ड स्टॉक में फिक्स डिविडेंड होता है, उसकी वैल्यूएशन किस तरह की जाती है उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कॉमन स्टॉक में 3 असम्पशन पढ़ी कि डिविडेंड आपका या तो जीरो ग्रोथ, नो ग्रोथ, मतलब इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही तब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, या कांस्टेंट ग्रोथ कर रहा हो तब आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, और वेरिएबल ग्रोथ कर रहा हो तब आप वैल्यू इसकी कैसे निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस पर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करूंगा ताकि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।